सबसे पहले मैं जिलाध्यक्ष होने से पहले भी मैं आम एक कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। कार्यकर्ता के नाते या जिलाध्यक्ष के नाते भी आप कहेंगे तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब से जयंत चौधरी जी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर, दामन छोड़कर बीजेपी का साथ अपनाया, तो किसान हैं वो रूठ गए उनसे, और कहीं ना कहीं अब वो जो वोट बैंक का जो वोट है वो समाजवादी की तरफ शिफ्ट हो गया। ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं। हमने पूरा 100% दिया था और पूरी तरह से, और पब्लिक ने समझा भी था। लेकिन ये बिल्कुल सत्य, नितांत सत्य बात है कि मोदी जी और योगी जी की जो लहर थी उसमें बहुत कोशिश की। इस वर्ग पर, इस काम पर जब आप क्षेत्र में जाते हैं, जनता आपको बताती है यार ये कमी है, ये समस्या है, और इस चीज़ पर भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को काम करना चाहिए, सुधारना चाहिए। आज भी जब मैं जाता हूं तो उनके अंदर ये टीस है इस बात की कि मतलब मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, तो वो उनके अंदर मलाल है और मन में है कि कभी मौका मिलेगा तो हम इसे पूरा करें। आपने कहा कि टीस है, और टीस और मलाल जब ही होता है जब हम वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो हमें सरकार या विधायक मिले हैं, कहीं ना कहीं उनसे शिकायत हो। तो क्या लगता है आपको कि हमें प्रीतम सिंह 2027 में विधानसभा की 5 में से किसी एक सीट पर प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अगर 2022 की बात करें तो आरएलडी ने जो साथ दिया था वो समाजवादी पार्टी का दिया, अखिलेश यादव का साथ दिया। 2024 में जयंत चौधरी हमको दिखाई दिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ में चले गए और गठबंधन बन गया, एनडीए के साथ में ले गया। अब 2027 की बारी है, तो किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि अब आप एक ही थाली में खाने वाले हैं, तो कैसे सीट का बंटवारा लग रहा है, कितनी सीट आरएलडी मांग रही है और कितनी सीट आरएलडी को मिलने वाली है? सीटों की बात तो राष्ट्रीय लेवल के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी और हमारे वरिष्ठ नेता बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर बात होगी, तो सीट का बंटवारा तो वहाँ होगा। लेकिन हम मजबूत स्थिति में हैं, और विशेषकर मथुरा की बात करें तो यहाँ बहुत राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से मजबूत रहा है, और पूरे पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा जनाधार है। तो सम्मानजनक सीट मिलने की पूरी संभावना है, और उम्मीद है कि दोनों पार्टियां मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी चुनाव। जी, देखिए, जिस तरीके से एक तरफ अगर हम माठ की बात करें तो योगेश नौबहार हैं जो लड़ने के लिए कहते हैं, कुंवर नरेंद्र सिंह है वो गोवर्धन या छाता के लिए मांगते हैं। अगर छाता की ही बात करें तो तेजपाल सिंह हैं, वो अपने बेटे अतुल जी के लिए बात करते हैं। और पिछली बार आप गोवर्धन से रहे थे, तो पहले तो हम आप ही से ही शुरुआत करते हैं। तो आप अभी क्या विचार बना रहे हैं चुनावों को लेकर? मेरा चुनावों के लेकर सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल में रहते हुए, क्योंकि मैं आज राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष का जो भार है, जिम्मेदारी है, और भी जो अन्य लोगों के जो नाम ले रहे हैं आप, सब लोग अपने अपने तरीके से और राजनीतिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अपना काम कर रहे हैं पूरी तरह से दमदारी के साथ। और रही बात, ये नेतृत्व तय करता है कि किसको कौन से क्षेत्र से लड़ाना है, जी, ये उनके ऊपर निर्भर है। दूसरे दोनों, हम आज राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है जो पैक्ट है, तो हम एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए के हिस्से में जो हमारी भागीदारी में जो हमारी सीटें आएंगी उन पर हम मजबूती से, किसी भी क्षेत्र से कोई भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। ठीक है। देखिए, हमेशा जब हम जिक्र करते हैं, मैं बाकी जो वर्तमान के विधायक हैं उनसे भी जिक्र करता हूं, तो वो कहते हैं कि जो नेतृत्व है, ठीक है, जो आला कमान है, बड़ी लोग जो हैं, वो इस आधार पर निर्धारित करते हैं कि किसने कितनी सीट जीती और कितने वोटों के आधार पर वो जीता। वर्तमान की बात करें, 5 विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती है, तो वो क्यों ही अपनी किसी एक सीट को देना चाहेगी? माठ की बात करें, राजेश चौधरी जी कद्दावर अभी बहुत अच्छी जीत के साथ निकल कर आया, 8 बार के विधायक को हराया। मथुरा तो देना ही नहीं चाहेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि चुनाव ही मथुरा का आधार है। तो बाकी की सीटों पर किस आधार पर लग रहा है कि मतलब आरएलडी को मिलेगी? क्या मतलब कोई ऐसा लॉलीपॉप देकर समझौता ना कर दें? नहीं, बात चुनावों में ऐसी बात नहीं होती है लॉलीपॉप की, क्योंकि बड़े जो राष्ट्रीय लेवल के हमारे नेता हैं उनका जो गठबंधन है, तो निश्चित तौर पर कोई एक गुंजाइश लेके दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े बड़े नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बड़ा दिल दिखाकर स्वाभाविक तौर पर उन पर बड़ी गुंजाइश है, वो क्षेत्र में कहीं भी अपने लोगों को सेट भी कर सकते हैं। उन पर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, चाहे वो विधान परिषद के द्वारा कर दें, चाहे लोकसभा के द्वारा कर दें, चाहे राज्यसभा के द्वारा भी कर सकते हैं। कुछ सीटों को हटाएंगे जो वरिष्ठों को। बाकी रही लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा से बहुत मजबूती के साथ मथुरा में वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े और रहे हैं। विधानसभा में किसी भी विधानसभा को, एक केवल शहर की सीट को आप अगर छोड़ दें, चाहे गोवर्धन ले लो, कई बार
यहाँ पर हमारे विधायक रहे। आप छाता देख लो, छाता में पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह लगातार कई बार, और जो आज वर्तमान में मिनिस्टर हैं वो भी पहले राष्ट्रीय लोकदल का ही प्लेटफार्म पर तैयार होके गए। उसके अलावा आप माट की बात करेंगे तो माट में चौधरी साहब खुद वहाँ से चुने थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद योगेश नौबार जी की आप बात कर रहे थे, उन्होंने भी 2 चुनाव बड़े मजबूती के साथ लड़े। वो थोड़े उनकी फाइट बिल्कुल कट टू कट रही। 2017 का अच्छा रिजल्ट, 2017 का एक चुनाव बिल्कुल 432 वोट का था, तो वो कोई उसको आप हार जीत का यही है कि एक की जीत लिखी होती है, एक की हार, बाकी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था जी। तेजपाल सिंह जी हर बार अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। गोवर्धन में हमने भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, तो गोवर्धन की सीट भी और पहले भी रहे। बलदेव की सीट पे भी हमारे विधायक राष्ट्रीय लोकदल के रहे, बलदेव की सीट भी अपनी मजबूती, और अब की बार भी बहुत मजबूती के साथ। और स्थितियां हर इलेक्शन में अलग अलग तरह की स्थिति और परिस्थिति बदलती है। कभी कोई किसी पार्टी की लहर चलती है, कभी किसी की आंकड़े, कभी कभी लहर में सब चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जनाधार मजबूत है मथुरा में, और बहुत दमदारी के साथ कोई भी इलेक्शन। जब माननीय हेमा मालिनी जी जब चुनाव लड़ी तो राष्ट्रीय लोकदल का पैक्ट था गठबंधन में, पूरे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पूरी दमदारी के साथ उनका सहयोग किया और उनको जिताकर भेजा जी। अब आगे के इलेक्शन आएंगे तो इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये तय करना है जी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे और वो तय करेंगे कि कितनी सीट आएंगी, कहाँ किसको लड़ाना है। फिर हम लोगों को तो ये कि वर्किंग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जिलाध्यक्ष होने से पहले भी मैं आम एक कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। कार्यकर्ता के नाते या जिलाध्यक्ष के नाते भी आप कहेंगे तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और हर विधानसभा में जो पैक्ट के आधार पर जो भी कैंडिडेट आएगा और हमारे नेताओं का, शीर्ष लीडरों का हमारा जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे और जिताने का। जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से जो आदेश आएंगे, निर्देश आएंगे, उस अनुसार आप लोग काम करने वाले हैं। देखिए 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गई आरएलडी, अगर 2027 में फिर दोबारा वो इनवाइट करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि आ जाइए फिर से साथ निभाइए, तो क्या लगता है आरएलडी कोई हेर फेर कुछ बदल? ये सवाल वैसे तो मेरे से करने लायक नहीं है क्योंकि ये बड़े लेवल का बात है। आप माननीय जयंत सिंह जी हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल में केसी त्यागी जी हैं, त्रिलोक त्यागी जी हैं, बाकी हमारे मथुरा में भी कुछ बघेल साहब हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, ठाकुर तेजपाल सिंह हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं जी। तो वो इस चीज़ पे वहाँ वो राष्ट्रीय लेवल पर जो मीटिंग होती है उसमें तय होता है। बाकी रही ये कि एक गठबंधन में हम जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी से और दमदारी से और पूरी जिम्मेदारी के साथ रहें। और आज भारतीय जनता पार्टी के अब ये नौबत ही नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा सामंजस्य, अच्छा तालमेल चल रहा है, दोनों में विश्वास है पार्टियों में, लीडर एक दूसरे के साथ, चाहे लोकसभा का इलेक्शन रहा हो, चाहे बीच में कोई भी इस तरह का कार्यक्रम रहा हो, सब साझा मंच हो रहे हैं। केंद्र में चौधरी जयंत सिंह जी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, उन पर मंत्रालय तो मोदी जी के साथ हैं, यहाँ योगी जी के साथ जितने भी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे चुने हुए विधायक हैं वो पूरी तरह से सरकार में यहाँ पे पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। और जिला स्तर पर सामंजस्य बना हुआ है, दोनों पार्टी बढ़िया काम कर रही है। देखिए मतलब ये तो सिर्फ बताने की ही बात नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, आरएलडी की बात करें कि किसानों की पार्टी है, किसानों के हित में बात करिए। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब से जयंत चौधरी जी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर, दामन छोड़कर बीजेपी का साथ अपनाया, जो किसान हैं वो रूठ गए उनसे, और कहीं ना कहीं अब वो जो वोट बैंक का जो वोट है वो समाजवादी की तरफ शिफ्ट हो गया। ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं। जब आप ज़मीनी स्तर पर जाते होंगे, क्षेत्र में जाते होंगे, किसानों का रुख क्या लगता है? क्या किसानों के मन में कोई परिवर्तन लग रहा है आपको? वो किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? ये जो कह रहे हैं आप ये गलत है। किसान बहुत खुश है। किसान उसी दिन से जब 2024 में किसान जिन्हें अपना किसान और कमीरा वर्ग अपना मसीहा और अपना भगवान मानता था, तो भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत उनको जब भारत रत्न से नवाजा, उनको ऐसा बड़ा एक सम्मान दिया, तो वो पूरे किसानों का सम्मान था। इसलिए किसान बहुत खुश हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ा रीजन इसी को लेके किसान बहुत जोर से जुड़ गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने और उन मतलब राष्ट्रीय लेवल पर
राष्ट्रपति रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे बड़े बड़े लीडरों ने जो कैबिनेट से पास करके चौधरी साहब को इतना बड़ा सम्मान दिया, जो इस सम्मान से भी बड़ा उनका सम्मान होना चाहिए, वो बड़े थे। उनको लोग, जो किसानों की जो एक विचारधारा, चौधरी साहब ने कोई एक व्यक्ति या व्यक्तित्व या एक आम नहीं, एक सोच और एक विचार थी, तो उनको इतना बड़ा सम्मान जब मिला तो किसान तो पूरी तरह से बहुत खुश है। ये कहना गलत है कि किसान बीजेपी से नाराज है या हमसे नाराज, राष्ट्रीय लोकदल से नाराज है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ मजबूती के साथ था, है और रहेगा। ठीक है, आपने अभी कुछ समय पहले जिक्र किया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि गठबंधन का साथ छोड़ा जाए। लेकिन आप 2022 के चुनावों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अभी वर्तमान में क्योंकि जनता ही सवाल को उठा रही है, काफ़ी सारे विपक्ष के नेता भी सवाल को उठा रहे हैं कि जो चेहरा था वो योगी और मोदी का था, नाम था योगी और मोदी का, बीजेपी का नाम था, उनके नाम पर चुनाव जीते हैं। नेताओं की खुद की छवि, खुद का चेहरा इतना मजबूत नहीं था। आप इस बात से कितना ताल्लुक़ रखते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी या योगी लहर या मोदी लहर ने काम किया, या उनके खुद के काम ने भी उनको जिताया? नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि योगी जी की और मोदी जी की जो लहर थी, स्वाभाविक तौर पर के देश में और प्रदेश में मोदी जी और योगी जी की लहर थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो भी लोग लड़ाए, तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता थे, दो बड़े फेस थे, चेहरे, इन पर विश्वास किया। और रही बात ये कि हम लोगों ने अपनी तरह से कोशिश की, लोगों को स्थानीय मुद्दों को लेकर समझाया। लेकिन अब जब भी इलेक्शन जब आएगा तो निश्चित तौर पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि सर्वे कराए जाएंगे, और सर्वे के आधार पर वो देखेंगे कि जनता का मूड क्या है और जनता किसे चाहती है। इस तरह से वो तय करेंगे और कैंडिडेट उनके हिसाब से तब आएगा, दोनों दलों मिलकर। जी देखिए, कुंवर नरेंद्र की बात करें, बड़े नेता हैं और उनके भाई भी, मतलब काफ़ी अच्छी उन्होंने राजनीति का करियर रहा है उनका। तो उन्होंने कहा आरएलडी में होने के बावजूद सीट तो मांग ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, उनसे काफ़ी सारी शिकायतें। उन्होंने बहुत स्पष्ट इंटरव्यू जब हमारा रहा तो बहुत स्पष्ट काफ़ी सारी बातें कहीं, चाहे वो रिश्वतखोरी को लेकर कहें, यूजीसी को लेकर कहें, बहुत सारी उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई कि ये शिकायत अगर कम हो तो भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में काम कर रही है, वरना कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी तादाद में अपने वोटरों को खो रही है। जब आप काम कर रहे हैं, आपके साथी हैं अभी भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको भी कोई समस्या या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वर्ग पर, इस काम पर जब आप क्षेत्र में जाते हैं, जनता आपको बताती हो यार ये कमी है, ये समस्या है, और इस चीज़ पर भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को काम करना चाहिए, सुधारना चाहिए? वो राजनीति में काफ़ी पुराने टाइम से हैं और बड़े नेता हैं, मुझसे आयु में भी बड़े, अनुभव में भी बड़े हैं। दूसरे रही वो उनके व्यक्तिगत अपने विचार हो सकते हैं। बाकी रही बात, मेरे ख्याल से आप देखते हैं तो कई बार तो ट्राई हो जाता है कि मैदान में चुनाव होते हैं तो हर बार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत मामला रहता है, और इन चुनावों में फिर दिखाई दे जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें जब सत्ता में रहते हुए कुछ चीज़ें हो सकती हैं, किसी को शिकायत हो सकती है, लेकिन आम जन में कोई ऐसी शिकायत नहीं। मतलब ये कह रहा हूँ, जैसे आप जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस तरीके से बिजली की समस्या को लेके देखिए, श्रीकांत जी के जहाँ शिकायत करते थे, आज श्रीकांत जी का नाम ले रहे हैं लोग कि उससे बढ़िया तो बिजली अभी थी AK शर्मा जी की जगह पर। जाम को लेकर समस्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़े स्तर पर बात करें तो पुलिस के रवैये से कहीं ना नाराज़गी है, बहुत सारे मुद्दे निकल के आ जाते हैं। आप जा रहे हैं, गांव क्षेत्र में जा रहे हैं, किसी भी बात को लेकर आपको लग रहा हो कि ये कमी है, अगर आप या आपकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़े होते हैं और वो जीतते हैं तो लगता है कि हाँ, इस चीज़ पर हम लोग काम करने वाले, इस समस्या को हम सुधारेंगे जो अभी वर्तमान में नहीं सुधरी। स्वाभाविक तौर पर जो श्रीकांत जी थे मंत्री उस टाइम पे विद्युत विभाग में, तो काम ज़्यादा लाइट आती थी, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसे नकारा नहीं जा सकता और ये सत्य है। लेकिन इतनी स्थिति खराब भी नहीं है, लाइट मिल रही है, पूरे प्रदेश के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आम जन के अंदर ऐसी कोई पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ इस तरह की कोई बात नहीं है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कुछ, अब 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 10 लोग खिलाफ, 20 लोग हो भी सकते हैं, विरोध में भी तो विरोध ही नहीं रहेगा तो फिर राजनीति क्या है, तो करते रहते हैं लोग। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात है नहीं, और पार्टी दोनों मिलकर अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़िया सरकार चल रही है, अच्छा काम। जी देखिए, आप चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, 2022 में चुनाव लड़े गोवर्धन से।
हार हुई और हार के पीछे कितना बड़ा क्रेडिट आप योगी लहर, मोदी लहर को देते हैं और कितना लगता है कि आप जनसंपर्क नहीं कर पाए, कहीं कमियां रही? मतलब क्या आपने जब अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड देखा तो क्या आपने अपने आप का आंकलन किया, एनालिसिस किया और क्या कमियां निकल कर आई? नहीं, हमने पूरा 100% दिया था और पूरी तरह से, और पब्लिक ने समझा भी था। लेकिन ये बिल्कुल सत्य, नितांत सत्य बात है कि मोदी जी और योगी जी की जो लहर थी उसमें बहुत कोशिश की। आपने देखा है जब बहाव तेज गति से, तेज तूफान और आंधी चलती है और उसमें उसकी तरफ अगर चलोगे, जब तेज नहर में पानी चलता है तो उसमें नाव चल रही है तो तुम 2 छपका मारोगे तो 200 मीटर दिखाई देगी, और अगर विपरीत दिशा में मोड़ोगे तो आप 50 चलाने के बाद भी 5 मीटर बढ़ा पाओगे। तो ये स्थिति रही। लेकिन उस स्थिति में हमने बहुत अच्छा मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और पब्लिक ने, जनता ने भी बहुत अच्छी तरह से साथ दिया। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी पूरी दमदारी के साथ मेरा साथ दिया। और आज भी जब मैं जाता हूं तो उनके अंदर ये टीस है इस बात की कि मतलब मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, तो वो उनके अंदर मलाल है और मन में है कि कभी मौका मिलेगा तो हम इसे पूरा करें। आपने कहा कि टीस है, और टीस और मलाल जब ही होता है जब हम वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो हमें सरकार या विधायक मिले हैं, कहीं ना कहीं उनसे शिकायत होती है। तो क्या वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, या वही कहते हैं कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो दिया, जिस तरीके के वो मुहावरा है या शायरी है जो भी है। तो क्या लगता है आपको कि हमें प्रीतम सिंह 2027 में विधानसभा की 5 में से किसी एक सीट पर प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे सकते हैं? मैं किसी दूसरे विधायक की जो वर्तमान है उनकी मैं बुराई की बात नहीं कर रहा। मैंने अपनी बात, जो लोगों की बात है, लोगों की जो भावना थी, जो मेरे साथ उस स्थिति में जुड़े थे, उन लोगों की जो भावना थी, मैं वो बात बता रहा हूँ। बाकी तो अब वर्तमान में विधायक, वर्तमान में विधायक हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अदर हो, क्योंकि मैं अब राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ जिले की मुझे जिम्मेदारी दी गई और दोनों पार्टियों का गठबंधन है, तो गठबंधन में सीट तय होंगी वहाँ से, और सीट कौन सी किसके हिस्से में आएगी, और उसके बाद प्रत्याशी पार्टियां तय करेंगी कि उनको किसको लड़ाना है जी। फिर जनता के बीच हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। अगर मुझे मौका मिला, मुझे आशीर्वाद दिया और हमारे हिस्से में आई तो मैं जाऊंगा, वो पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और उन लोगों से फिर बात करेंगे, उनके बीच हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए कि साहब आपके बीच है। बाकी चीज़ें तो तय तो ऊपर से ही हों। ठीक है, लेकिन ये है कि प्रीतम सिंह जी पूरे रूप से तैयार है, इंटरनली तैयार है, जैसे ही अगर ऑर्डर मिलता है तो जंग लड़ने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए जो है मैदान में उतरने के लिए तैयार है। देखिए 2022 में और 2017 में जो भी चूक रही, जो भी भूल रही, जिस वजह से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हारा, वो कह रहे हैं हमने सारी की सारी गलतियों का एनालिसिस किया, सारी गलतियाँ सुधारी हैं, 2027 में दमदारी के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे गिनाते हैं, वो कहते हैं कि आप तो धर्म की राजनीति करते हैं, 2024 में राम मंदिर की वजह से चुनाव जीत गए, 2027 में कृष्ण जन्मभूमि ले लिया आपने, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, यमुना शुद्धिकरण पे बात नहीं करते, पूरी सरकार आपकी, नगर निगम आपका, महापौर, 5 सांसद, MLC, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और मतलब मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार आपकी, यमुना शुद्धिकरण पे नाम पे जीरो हो रहा है, नमामि गंगे चल रही योजना, कुछ योजना नहीं चला रहे, बहुत सारी बातें करते हैं। जब इतने सारे मुद्दों को वो गिनाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कुछ प्रभाव तो पड़ेगा? नहीं, चुनावों में हो सकता है कुछ चीज़ें लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कर लेते हों, लेकिन काफ़ी मसलों पर, मुद्दों पर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी ठीक कर रही है, नौजवानों के लिए कर रही है, किसानों के लिए जब जब जरूरत पड़ी हर बार उन्होंने मदद की, किसान सम्मान निधि दी, उन्होंने श्रमिक कार्ड बनाए, उन्होंने अंत्योदय अन्नपूर्णा पहले चलाया था, उसके बाद उन्होंने शुरू की अब जो नई स्कीम चल रही थी सबके लिए राशन की व्यवस्था भी की है, तो जो एक गरीब तबके के लिए भी काम किया है। दूसरे नए जो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत आगे काम कर रही है, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बन रही हैं, बहुत मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तो अपने अपने अलग अलग फील्ड में रोड का जाल बनाया है पूरा, हर जगह रोड देख रहे हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी जोड़ी जा रही है जी। तो सुविधाएं भी कर रही है सरकार, बहुत आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है, उस चीज़ को कोई गिनाता नहीं है। विपक्ष में रहते हुए आप कमियों को लेके बैठते हैं कि भाई ये कमी, अब हम विपक्ष में थे, हम भी इस तरह की बातें करते थे, तो वो हर व्यक्ति का काम है जो विपक्ष में, और जो पक्ष में वो अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई टक्कर बन रही हो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सामने। विपक्ष ज़्यादा बहुत मजबूती के साथ है नहीं।
जी, मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं दो प्रतिद्वंदी थे, वो दोनों ही एक हो गए, तो फिर सामने टक्कर कौन लेगा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, प्रीतम सिंह जी हमें प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं 5 में से किसी विधानसभा सीट पर, और वो जीत जाते हैं। उनके मन में क्या विचार है कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए मुझे ये काम करना है जो अभी तक नहीं हुआ, या ये काम अधूरा रहा, और कुछ लगता है कि हाँ अपनी क्षेत्र की जनता को मैं ये दूंगा। नहीं, हमारे क्षेत्र में ज़रूरत है। एक तो अभी इस टाइम पे शुरुआत वैसे खारे पानी से उसका चल रहा है, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है कि यहाँ पूरी तरह से जल निगम की तरफ से सरकार व्यवस्था कर रही है जल जीवन मिशन के तहत, और पाइपलाइन डल रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी पूरे क्षेत्र की, गोवर्धन क्षेत्र की विशेष करके। गोवर्धन क्षेत्र खारे पानी की समस्या से करीब करीब 85-90% बिल्कुल त्रसित और ग्रसित है बहुत लंबे समय से। तो अब उसमें लाइन डल रही है, जगह जगह डल गई हैं, और वो गंगा जल आने की योजना चल रही। गंगा जल योजना के तहत घर घर तक शुद्ध और अच्छा गंगा जल पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, और मेरे ख्याल से जल्दी ही, क्योंकि हमारा उधर खैर अलीगढ़ की तरफ भी काम है, तो हम देखते हैं उधर बहुत बड़ी लाइन डल के आ रही हैं, बड़ी बड़ी लाइन है, उन पे काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, और यहाँ सभी गाँवों में पाइपलाइन बिछ चुकी हैं। तो जल्दी ही शायद गंगा जल मिलने की संभावना है, नेक्स्ट ईयर में आ जाए या इसी में दीपावली के आसपास मुझे उम्मीद है कि शायद आने की संभावना है कि पानी आ जाएगा। दूसरी रही एक बहुत बड़ी, जैसे स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई सरकारी बड़ा अस्पताल हमारे, क्योंकि गोवर्धन एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पूरी देश और दुनिया का तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ आता है, और बहुत बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी यहाँ आते हैं। ब्रज 84 कोस का भी ज़्यादातर अधिकांश क्षेत्र हमारे इसमें पड़ता है, गोवर्धन क्षेत्र में, और गिरिराज जी की परिक्रमा का, और इसी से जुड़ने वाले जो आसपास के बरसाना भी हमारे बिल्कुल लगी हुई सीमा का ही है। छाता में है, लेकिन वैसे हमारे उसमें आता है, कुछ एरिया गांव आते हैं उनमें। और यहाँ बड़े एक अस्पताल की ज़रूरत है कि जहाँ इलाज अच्छी तरह से मिल सके। बहुत आबादी यहाँ बाहर की आती है, और प्लस हमारे यहाँ कोई इस तरह का एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए सरकारी, ये हमारी मांग रही थी। एक हमारा था कि जो हमारे नौजवानों के लिए बड़ा स्टेडियम, एक बड़े इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम गोवर्धन गिरिराज जी में बने, जिससे क्षेत्र का, यहाँ का युवा और गिरिराज जी का नाम भी हो कि भाई यहाँ गिरिराज जी की कर्मस्थली रही है और गिरिराज जी है विराजमान है, तो यहाँ का जो युवा है वो इंटरनेशनल लेवल पर निकल के जाए। तो एक बड़ा अच्छा नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो यहाँ के स्टेडियम ये। और ये रहा था कि हमारी बेटियों के लिए विशेषकर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो सरकारी, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने एक पैंठा में गर्ल्स का महाविद्यालय बनवाया है, तो बड़ा काबिल तारीफ़ है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं कि बहुत बड़ा कदम है। इसी को आगे बढ़ा के वहाँ लैंड की भी व्यवस्था है और ज़मीन वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी, एक बड़ा विश्वविद्यालय बेटियों के लिए बन जाएगा। तो वो जो हमारा यहाँ का तबका है, जिनकी जो सोच है थोड़ी सी ऐसी है कि भाई बड़े मेट्रो सिटी में हम नहीं भेज सकते, या उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम बेटियों को बाहर भेज सकें, तो वो यहाँ आसानी से उनको शिक्षा ग्रहण करा सकेंगे, और हमारी बेटियाँ आदि जो भागीदारी है वो यहाँ पढ़ के जाएंगी, तो उन्हें देश का नाम रोशन होगा, क्षेत्र का।